देखिए, आज के टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो भारत में पर्वत हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आज के टॉपिक में पढ़ेंगे किस किस प्रकार के पर्वत हैं और कौन कौन से पर्वत हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, भू आकृति विज्ञान पृथ्वी की स्थलाकृति और उसके धरातल की विशेषताओं का अध्ययन जो करता है वो हमारा पर्वत। देखिए, इतिहास का स्तर शैली विज्ञान के आधार पर भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है, जिसमें आपका भौतिक प्रदेश में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र प्रमुख है। भारत का लगभग 10.6 क्षेत्र पर पर्वत विस्तार है। ठीक है, देखिए भारत के लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वतों का विस्तार है। ठीक है, पर्वतों का विस्तार है इसमें, तो इस चीज़ में इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, बहुत जरूरी। ठीक है, देखिए अब इसमें बात करूं मैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। पहले बात करता हूं मैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र की। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र की। देखिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र की अगर बात करूं 10% क्षेत्र पर भारत के क्या है, पर्वतों का विस्तार है। ये भी आपको मालूम पड़ गया। देखिए, जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है वो आपका उत्तर पर्वतमाला सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक विस्तृत है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक क्या है, आपका फैला हुआ है। ठीक है, तो यहां तक ये फैला हुआ है। अब आगे अगर इसकी बात करूं पूरब से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई की अगर बात करूं, पूरब से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई, पूरब से पश्चिम दिशा में लंबाई तो इसकी है 2400 किलोमीटर। ठीक है, 2400 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम दिशा में लंबाई। अगर बात करूं, देखिए इसकी चौड़ाई जो है अरुणाचल प्रदेश में, अगर यहाँ पे बात की जाए इसकी चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में, इसकी अरुणाचल प्रदेश में चौड़ाई, अरुणाचल प्रदेश में चौड़ाई तो इसकी जो चौड़ाई है वो 160 किलोमीटर से कश्मीर में 400 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। ठीक है, 160 किलोमीटर से कश्मीर में 400 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। ठीक है, 400 किलोमीटर के बीच। ठीक है, तो इतनी इसकी चौड़ाई है। इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करूं, इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए, औसत ऊंचाई
तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। ठीक है, तो 6000 मीटर क्या है, इसकी औसत ऊंचाई है। और ये जो है ये आपका लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, ये जो पर्वतमाला है आपकी, ये पर्वतमाला भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक है। ठीक है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, तो यहां तक ये फैली हुई है लगभग में। चलिए और आगे इसमें बात करूं, देखिए इसका पर्वतमाला के उत्तर में तिब्बत का पठार है। इस पर्वतमाला के उत्तर में उत्तर में जो है आपका तिब्बत का पठार, उत्तर में तिब्बत का पठार तिब्बत का पठार है। और दक्षिण की बात करूं तो दक्षिण में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान विस्तृत है। ठीक है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान विस्तृत है। ठीक है, विशाल मैदान विस्तृत है, ये भी इसमें आपको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे इसमें अगर बात करूं, देखिए यह जो है नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। ये जो पर्वतमाला है आपकी, ये आपकी नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। ठीक है, ये आपकी नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। तो मोड़दार पर्वतमाला है और ये पर्वत भी अभी निर्माण अवस्था में है। ठीक है, और ये जो है यह पर्वत अभी जो है आपका निर्माण अवस्था में है। ठीक है, अभी भी आपका निर्माण अवस्था में है। तो ये भी आपका भी जो है अभी निर्माण अवस्था में है ये पर्वत, तो ये भी नोट कर लेना। देखिए इस पर्वतमाला के निर्माण में दबाव की शक्तियां समांतर भूगतियों का अधिक योगदान है। ठीक है, इसके निर्माण की अगर बात करूं तो इस पर्वतमाला के निर्माण में दबाव की शक्तियों या समांतर भूगतियों का अधिक योगदान है। अधिक योगदान है। ठीक है, तो इस चीज़ को इसमें नोट कर लेना। देखिए ये पर्वत श्रेणी अनेक पर्वतों का समूह है। ये जो पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी आपकी ये पर्वत श्रेणी अनेक पर्वतों का समूह है।
पर्वतों का समूह है। ठीक है, और मुख्य श्रेणी को हिमालय श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, मुख्य श्रेणी को हिमालय श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को इसमें नोट कर लेना, मुख्य श्रेणी को हिमालय श्रेणी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, हिमालय के उत्तर पश्चिम भाग में, हिमालय के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय के उत्तर पश्चिम भाग में काराकोरम और आपका कैलाश, जास्कर और लद्दाख श्रेणियां हैं। ठीक है, क्या क्या है आपकी भाग में? काराकोरम, काराकोरम, कैलाश, जास्कर और लद्दाख की श्रेणियां हैं। ठीक है, जास्कर और लद्दाख की श्रेणियां हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी नोट कर लेना। और जबकि दक्षिण की बात करूं, जबकि दक्षिण में जो है, जबकि आपका दक्षिण में आपकी दक्षिण पूर्व में, ठीक है, जबकि आपका दक्षिण पूर्व में जो है आपकी नागा, पटकाई, मणिपुर और अराकन पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये पर्वत श्रेणियां हैं, इस चीज को भी इसमें नोट कर लेना। आगे बात करूं, देखिए उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। तो समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सी हैं इसकी बात करूं तो इसमें आपकी ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु और मध्य हिमालय, लघु व आपका मध्य हिमालय, और बाह्य व शिवालिक हिमालय, बाह्य व शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो 4 इसमें बांटा गया है। इसका मैं कल आपको कराऊंगा, इसका सारा एक एक जो आपका चारों का किस किस प्रकार से चारों को बांटा गया है, तो कल के टॉपिक में वही कराऊंगा मैं। तो आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे इसके टॉपिक के साथ। इसमें ट्रांस साइबेरियन हिमालय और तिब्बत का क्षेत्र आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।